हैं एनएसडीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम एनएसडीएल की बात करें तो कल के दिन एनएसडीएल तो काफ़ी ज़्यादा फोकस में थे ही अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, बट आज के दिन की भी बात करें तो आज के दिन भी ऐसा नहीं कि एनएसडीएल की परफॉर्मेंस हमें वीक देखने को मिला है। आज के दिन भी परफॉर्मेंस इस कंपनी की अच्छी ही देखने को मिल रही थी। अब इस कंपनी का बैक टू बैक जो अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का प्रॉपर क्या रीज़न है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो दोस्तों, जब इस कंपनी का आईपीओ हमें देखने को मिला था तो आईपीओ के बाद इस कंपनी में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। आप सभी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, ठीक है। अब कोई भी कंपनी में शॉर्ट टर्म में एक बड़ी मूवमेंट जब देखने को मिलती है तो अक्सर जो एक्सचेंज होते हैं वो उस कंपनी को एसएम लिस्ट में डाल देते हैं ताकि उस कंपनी में बोल सकते हैं सर्विलेंस हो, जिससे अल्टीमेटली रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब ये एनएसडीएल है, यानी कि एनएसए की कंपनी है, तो ये एनएसए में तो लिस्टेड नहीं हो सकती, इसे लिस्टेड होना है बीएसई में, ठीक है। तो बीएसई का एक सर्कुलर हमें देखने को मिला था जिसमें मेंशन किया गया था शॉर्ट टर्म एसएम लिस्ट में एनएसडीएल को डाल दिया गया है। अब एसएम लिस्ट में जब कोई कंपनी जाती है, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, तो अल्टीमेटली उस कंपनी में जो वॉल्यूम्स हैं उसमें एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलती है। और वॉल्यूम गिरावट होने की वजह से क्या है कि उसकी परफॉर्मेंस में भी इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, और इस वजह से बैक टू बैक एनएसडीएल में आपको पिटाई देखने को मिल रहा था। बट अब देखोगे तो एनएसडीएल को शॉर्ट टर्म एसएम लिस्ट से निकाल दिया गया है बीएसई की तरफ से। अब इसी वजह से कल के दिन के जो वॉल्यूम्स हैं उसमें लगभग 3 टाइम्स आपको तेज़ी देखने को मिली, और इसी वजह से कल के दिन का परफॉर्मेंस और आज के दिन का परफॉर्मेंस भी अच्छा हमें विटनेस करने को मिला, क्योंकि अचानक से वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हुई है एनएसडीएल का एसएम लिस्ट से निकलने के बाद। इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं हम लोग, ताकि आपको एनएसडीएल के बारे में और भी क्लैरिटी हो। अब देखो, एनएसडीएल की जो सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है वो बोल सकते हैं सीडीएसएल है। अगर FY25 के डेटा के हिसाब से कंपेयर करें तो रेवेन्यू में तो एनएसडीएल जीत जाती है, बट उसके अलावा जब हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो वहाँ पर सीडीएसएल का पलड़ा भारी है। इबिट्टा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी सीडीएसएल हमें आगे निकलती हुई दिखती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें, पैट मार्जिन परसेंटेज, तो उसमें भी सीडीएसएल भारी दिखती है। रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की बात करें तो उसमें भी सीडीएसएल भारी दिखती है। नेटवर्थ में सिर्फ और सिर्फ एनएसडीएल आपको ऊपर दिखती है, सॉरी नेटवर्थ और रेवेन्यू में, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स हैं उसमें से मैक्सिमम पैरामीटर्स पे सीडीएसएल का पलड़ा हमें ज़्यादा भारी देखने को मिलता है। बट उसके अलावा दोस्तों जब ऑपरेशनल मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी हमें डिफरेंट दिखती है। अगर टोटल डीमैट अकाउंट्स की बात करें तो वहाँ पर सीडीएसएल का पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मार्केट की लीडर है वो, इस वजह से। बट उसके अलावा दोस्तों जब हम बात करते हैं डीमैट कस्टडी वैल्यू के बारे में तो वहाँ पर एनएसडीएल वन साइडेड सीडीएसएल को पीछा छोड़ती है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखो आप। उसके अलावा और भी डेटा आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं जिसमें भी एनएसडीएल आपको आगे निकलती हुई दिखती है, जो कि क्लियर कट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि कुछ पैरामीटर पर सीडीएसएल आगे है तो कुछ पैरामीटर पर एनएसडीएल आगे है। बट अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं वैल्यूएशन के बारे में तो सीडीएसएल का जो वैल्यूएशन है वो 66 का पी है और एनएसडीएल का जो वैल्यूएशन है वो 77 का पी है। तो क्लियर कट एनएसडीएल का जो वैल्यूएशन है वो अभी के टाइम पे ज़्यादा एक्सपेंसिव है सीडीएसएल के कंपैरिजन में। तो इस वजह से वैल्यूएशन एडजस्टमेंट इस कंपनी में देखने को मिलता है, तो बिल्कुल भी हैरान होने वाली बात वो नहीं होगी। बट अगर वैल्यूएशन एडजस्टमेंट ना होकर कंपनी के नंबर्स ही अच्छे आ जाए तो वो भी बिल्कुल एक हैरान करने वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो इस कंपनी में अभी क्या है कि रिसर्च की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि इस कंपनी में कोई आप बोल सकते हैं फोमो दिखाने की ज़रूरत है। तो अल्टीमेटली इस चीज़ को किसी भी तरह का बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन की तरह मत देखना। मैंने आपको डेटा जो बताया है उसके बेसिस पर आप रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं कि अभी के टाइम पे क्या क्या चीज़ें एनएसडीएल में इंपॉर्टेंट है रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी।